मां की ममता, माय फुट। क्या हुआ? सुना, अंबिका केसर म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। रहने दे केसर, ये बिखर गए, अब नहीं जुड़ेंगे। मैं अपना कर्म करूंगी मासूम, क्या पता कोशिश कामयाब हो जाए। सूरत में पली बढ़ी एक मामूली लड़की ने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दिया, तो इसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा मुझे। एहसान किया क्या उसने मुझ पर? आपको आइडिया भी नहीं है मां, ये तो मैं आपके संकल्प की वजह से यहां आ गया, वरना केसर जैसी लड़कियों को मैं नजर उठाकर देखता तक नहीं। मैंने ये निर्णय किया है कि मैं बहुत जल्द सूरज से शादी कर लूंगी। केवल दोस्त को ही देखता रहेगा या मुझे भी बधाई देगा? आफ्टर ऑल कुछ ही दिनों में तेरी केसर का होने वाला पति हूं मैं। हम तुम्हें कैसे बताएं केसर, जिसके साथ शादी करने के ख्याल से ही तुम इतना खुश हो रही हो, वो जानवर है, जानवर। वो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भरना तो दूर, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तक छीन लेगा। जितनी शौर मैं इस बात को लेके हूँ कि मुझे सूरज से शादी करनी है, उतनी शौर मैं एक और बात से हूँ, ये कि मेरी शादी में म्यूजिक कौन बजाएगा। भैया 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 शांत हो जाइए भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया? भैया प्लीज शांत हो जाइए भैया। अरे कैसे शांत हो जाए आरती, जब सारी गलत फहमियां दूरी तो। भैया भैया भैया, हम जानते हैं भैया, अंश ने बताया मुझे सब कुछ। मुझे लगता है आपको अपने दिल की बात केसर को बोल देनी चाहिए भैया। अरे हमें नहीं बतानी किसी को अपने दिल की बात, और हमें तेरा सुझाव भी नहीं चाहिए। वो चिकनी ने दिया था मैं क्या, और उसकी बात सुनकर ही हम वहां गए थे ना। हम वहां जाते ना ये सब सुनते ना ये सब देखना पड़ता। तू जा यहाँ से आरती, हमें अकेला छोड़ दे। भैया मुझे हमने कहा तुझसे, तू जा यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। यहाँ तो प्रार्थना कर ली, अब मंदिर जाके माँ के चरणों में भी मुझे सर झुकाना है। देवी माँ के मंदिर? हाँ बेटा,
मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन तू शादी के लिए हाँ कर देगी, मैं नंगे पांव सीढ़ी चढ़कर माँ के दरबार में जाकर अपना सर झुकाऊंगी। मैं अभी आती हूँ मासूम। हाँ बेटा। हे अम्बे माँ, मेरी केसर और मेरे सूरज की जोड़ी हमेशा बनाए रखना। हे अम्बे मैया, केसर और कबीर का रिश्ता जुड़वा दो बस किसी भी तरह। बाकी सूरज और केसर का रिश्ता तुड़वाना कैसे है, वो जिम्मेदारी तो हम अपने सर ले ही लिए हैं। अब आएगा मजा। ए भैया, हाँ? ये पेड़ा कैसे दिया? मैडम, हाथ लगाने का 20 रुपए और मुंह लगाने का 50 रुपए किलो। अरे दादा, मीठे से ज्यादा तो फफूंदे तुम्हारे इस पेड़े में, और दाम 50 रुपया। एक काम करो, 40 रुपए में दो, 2 किलो ले लेंगे। बोलो। ठीक है मैडम। अब हमरा ही डब्बे में डाल दो। अच्छा। और साथ में ना ये फफूंद वाली मिठाई पे ये चमचम लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से लगाना, भर भर के। ये लीजिए मैडम। ये लो। कबीर, तुम कहाँ चले गए थे अचानक से? मैं तुम्हें ढूंढती रह गई। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, पर तुम मिलो तब हो पाएगी ना बात। नहीं नहीं, एक्चुअली मिलने से ज्यादा जरूरी है मिलने के बाद तुम रुको, तभी तो हम बात कर पाएंगे। वैसे कबीर, तुम मुझे कौन सा राज बताना चाहते हो? प्लीज कोई बहुत बड़ा बॉम्ब मत फोड़ देना। तुम्हारे राज से तो आजकल मुझे थोड़ा डर ही लगता है। हम भी यही सोच रहे हैं केसर, कैसे बताएं तुमको ये राज। इस बार हम चाहकर भी चुप नहीं रह सकते। तुमको ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं हम। हेलो कबीर, चुप क्यों हो गए? अच्छा कबीर सुनो, मैं ना मासू के साथ अभी देवी माँ के मंदिर जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। एक काम करो, तुम भी वहीं आ जाओ, दर्शन भी हो जाएंगे और हमारी बात भी हो पाएगी। ओके, सी यू, बाय। भले ही हम तुम्हें अपने दिल का हाल ना बता पाए केसर, पर चाहे आज दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, हम तुम्हें सूरज का सच बता के रहेंगे। जीनल भाभी, हाँ? इतनी सारी तैयारियां करनी, इतनी सारी शॉपिंग करनी जयती बहन, मुझे तो डर लग रहा है। बस समय रहते ना सब हो जाए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है हेतल भाभी, हमें ना आपस में काम बांट लेने चाहिए। हाँ, ये सही है। शकुंतला जी यहाँ बैंड बाजे के साथ? इसने अपनी बेटी के साथ जो किया, उसके बाद भी समाज में मुंह दिखाने की हिम्मत है इसमें? जी, यहाँ क्या कर रही है? अरे क्या तमाशा लगा रखा है इसने। रुको, हेतल बहन, जयती बहन, जीनल बहन, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे आप तो सबसे पहले ये मिठाई खाइए। चिंता मत कीजिए, हम इना सूरत का सबसे बड़का वाला मिठाई सेंटर है ना, वहाँ से लेकर आए हैं स्पेशल आपके लिए। अरे आपको भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो। अरे खाइए। अरे हम तो सच में बहुत खुश हैं। आखिरकार सूरज और केसर का ब्याह हो ही रहा है। हमें तो लगा था कि आरती के शादी के समय जो कुछ भी हुआ
उसके बाद कबीर आपसे बात भी नहीं करता होगा। पर चलिए, अच्छा ही हुआ उसने आपको बता ही दिया। अरे इतना नाच नाच के ना हमरा गला ही सूख गया है। एक गिलास पानी मिलेगा? मनोज भाई, बा ने उसे मार्केट भेजा है। मैं ले आती हूँ पानी। अरे हमरे लिए पानी लाने का कष्ट आप काहे करेंगी? हम चलते हैं ना आपके साथ। चलिए चलिए चलिए। कितनी बेशर्मी से गले पड़ जाती है ये। वैसे घर और समाज में अंबिका बेन का दबदबा और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? अरे सास बनने के बाद औरतों में एक अलग पावर आ जाता है। वैसे एक बात कहें, एक बात बहुत अच्छी हुई कि ब्याह होने से पहले केसर ने आप लोगों के लिए घर का दरवाजा खुलवा दिया, वरना क्या जाने शादी होने के बाद उसका भी मन बदल जाता। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अब तो दोनों लोग एक ही टीम में रहेंगे, है कि नहीं? ये सब आप क्या बोल रही हैं? अरे हम तो हितल जी सच का आईना लेके खड़े हैं। आप देख सकती हैं तो देख ले। वैसे एक बात तो मानती है ना कि ये घर में सबसे ज्यादा दिमाग आपके पास है, तो धंधा भी आप ही को संभालना चाहिए। लेकिन संभालता है कौन? अंबिका जी। अब ब्याह के बाद वो धंधा मिल जाएगा केसर को, अपना पति सूरज के साथ। वैसे थोड़ी बहुत पूछ तो जीनल बेन की भी होगी, क्योंकि उनके पास तो बिटवा है ना। अब अम्मे माँ ने आपको तो दी है एक बिटिया, वो भी ब्याह करके चली जाएगी तो आपके पास क्या रहेगा? ठेंगा? बस ऐसे ही तुम्हारी मन की चिंगारी को इतना हवा देंगे कि पूरा राजगौर निवास जल उठेगा। फिर केसर को अपना बहू बनाकर अंबिका राजगौर से अपना बदला पूरा करेंगे। कहाँ हो गया हितल बेन? कहाँ खो गई? ये कैसे हो गया? वो कहा है ना हितल बेन, हमको ना आपकी बड़ी चिंता रहती है, वरना आजकल के जमाने में कौन अपना है और कौन पराया है। थैंक यू। अरे अंबिका बेन, अंबिका बेन, जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे। जय अम्बे शकुंतला जी। बहुत 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 बधाई हो केसर बिटिया। अरे हम तो बहुत खुश हैं। आखिरकार राजगौर अनाथालय से राजगौर परिवार की बहू बनने का तुम्हारा सफर आज पूरा हुआ है। अरे एक मिनट, यही बात पे अपना मुंह मीठा करो। ही लो। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। अरे तो आप लीजिए ना। अरे आप लीजिए, हमें कुछ जरूरी काम है, बाद में मिलते हैं। हितल, शकुंतला जी को हमारे घर की मिठाई खिलाए बिना मत भेजना। काकी, मिठाई फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखी है। चलिए हितल बेन, अपने घर का मिठाई नहीं खिलाओगी हमें? अरे सास बहू के हुक्म का पालन करो।
सर, कबीर देवी माँ के मंदिर जा रहे हैं। चेक मेट। मेरी पैनी नजर से राजा बच नहीं पाया। अब देवी मां से क्या मांगने जा रहा है कबीर? हिम्मत मांगने, ताकि तू मेरा सच केसर को बता पाए। तू मेरे इतने राज जान चुका है कबीर कि अब बिना निगरानी के तुझे अकेले नहीं घूमने दे सकता। तुझ पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। मासू, ऐसे तो आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। हम शाम को मंदिर आते हैं ना, देवी माँ भी समझेंगी। बेटा, देवी माँ को हमसे ये उम्मीद थोड़ी है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। ये तो मन्नत है, हम इंसानों का धन्यवाद देने का तरीका। मैं अपनी बेटी के लिए अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उसके लिए ये धूप, ये पत्थर, ये गर्मी की परेशानी, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। मासू इतना कुछ कर रही है मेरे लिए, मुझे भी उनके लिए कुछ करना होगा। ये क्या पाप करवा रही है तू मुझसे? मासू, आपकी मन्नत मेरी वजह से है ना, तो आप प्लीज अपना पैर मेरे हाथ पर रख दीजिए। केसर, मेरी मन्नत तेरी वजह से नहीं, तेरी खुशी के लिए है। तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी वजह से मुझे कोई दुख सहना पड़ रहा है? और भला कोई माँ अपनी बेटी को पैर लगाती है क्या? और उससे भी बढ़कर कोई सास अपनी बहू को पैर लगाती है क्या? बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती है, देवी माँ का स्वरूप, समझी? मासू, वहां तो काके भी होंगी, उनके सामने केसर से कैसे बात करेंगे? कैसे बताएंगे केसर को सूरज का सच?
केसर, तुझ जैसी बहू पाने के लिए तो मैं जिंदगी भर अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ। और मुझे सूरज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू है तो ना तो वो कभी कोई गलत रास्ते पर चलेगा और ना ही कभी कोई परेशानी उसे छू भी पाएगी। तूने ये जो पानी गिराया ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गंगा नहा ली आज। अब क्या इतनी गर्मी में बारिश की प्रार्थना करने आए ये कबीर? अभी अभी तो अनन्या से पीछा छूटा था, जो अब इस सच्चाई की पुजारी को भी संभालना पड़ेगा। ये सब के सब मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुए क्या? मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी केसर। तुझे संभालने के लिए, तेरा हाथ थामने के लिए हमेशा तेरे साथ रहूंगी मैं।